नंबर, अब कई लोग बोलते हमारी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता, कमाते बहुत है पैसा टिकता नहीं है। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। नंबर, अब कई लोग बोलते हमारी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता, कमाते बहुत है पैसा टिकता नहीं है। देवियों, ये सब आपकी गलती है। बोले महाराज हमारी गलती कैसे, हमारे को क्यों दंड दे रहे हो? मैं बताऊं आपको, आप तिजोरी को पीछे से साफ करते हो कभी होली दिवाली? जबकि शास्त्र कहता है पर डे तिजोरी के पीछे से झाड़ू निकलना चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तिजोरी को दीवार से कम 1 फुट दूरी पे रखो। आप कहीं करो चिपाइन रखो, लारे ऊंद्र ऊपर बढ़ेला, चिपका के नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी के पीछे से जहां पैसा रखते हो उसको 1 फुट दूरी पे रखो, लेफ्ट राइट में खाली रखो, ताकि डेली उसके नीचे से साइड से झाड़ू निकाल सको। परंतु नहीं, अपन तो होली दिवाली टाइम मिले। दूसरे नंबर, जैसे जो पैसे का जो ड्रॉ है, गल्ला है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, गल्ला फ्री होना चाहिए। पर आपको बताऊं आपको एक चीज, जैसे पैसे रखते हो उसके ऊपर एक ड्रॉ बनाया जाता दूसरा, जहां पे आपकी साड़ी लटकती है, नाना प्रकार की चीजें लटकती है, और पैसे नीचे पड़े, ऊपर लक्ष्मी के ऊपर वो चीजें रख रहे हो आप। कैसे संभव है वो लक्ष्मी टिक जाएगी? वो तो परेशान होकर भाग जाएगी। क्योंकि पैसे जहां पे रखते हो उसके ऊपर कोई भी, तिजोरी के ऊपर कई बार मैंने देखे कि तो पार्टियों पड़ी हो रही अनके कोई बस नहीं पहुंचे, जूता ही मेल दे माते। क्या लफड़ा है यार तुम्हारा? लक्ष्मी के ऊपर जूते रख रहे हो, कचरा रख रहे हो, झाड़ू ऊपर रख रहे हो, तकिया ऊपर डाल रहे हो, ठूस के बर्तन भर रहे हो, ऊपर बर्तन लिया, तिजोरी की जगह खाली है वहां पे ठूस दिया। अरे तुम लाख कोशिश करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं टिकेंगे। क्योंकि धर्म नीति यही कहती है तिजोरी एकदम साफ सुथरी जगह पे होनी चाहिए। और तिजोरी मुंडो कटी खुलनो, ध्यान है आपने कौन सी दिशा में होना चाहिए? पता है आपको कि लाइन जटी जगह देखी बड़ी फिट कर ली? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो जाता है। आपने देखो भगवान ने पूरा ये वास्तु पे बनाया हुआ हमारा शरीर, हाथरी जगह हाथ दियो અને પગટ ચેપ दियो रे तो भगवान रो मूड बन दे तो भाई क्रॉस कर दे, एक हाथ अट्टे फिट करो और इन पग ने अट्टे ठोक दो, वो तो आप ही बैलेंस बनाई। नहीं महाराज, सारा वास्तु पे बनाया है। और देखो ये नाभि हमारी खुली रखी खुली, तो धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? आपके घर में भी जो ब्रह्म स्थान बनता है उसको खुला रखो। पहला बूढ़ या जाली राखता, बाग नहीं राखता हो, राखता नहीं कि नहीं राखता? भाई पक्को मकान बना और जाली राखता नहीं राखता बीच में? वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान जिसका बंद हो गया उसके कर्म बंद हो गए। आजकल तो इतना पैक कर दिया जाता है कि हवा कहीं हवा रो बाप ही नहीं आवणो मायने, न हुरिद्री रोशनी तो मायने पड़नी नहीं, चलो चलो बंद कर, तावड़ो लागे। इसीलिए तो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाते। सूर्यदेव से हम दूर। भाई था बाजार में गया, उसकी पत्नी को लेके छोटा सा बच्चा था। वो छोटा बच्चा क्या, वो गुम हो गया, और ऐसे गुम हो गया कि वो मिला ही नहीं। अब उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, रो रो के मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो तो बस वैसे करते करते बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। आधा घंटा हुआ, थोड़ा ढूंढा, बच्चा मिल गया, लाके उसको दिया वापस। उसको बच्चे को देखकर वो रोने लगी, ए बेटा तू नहीं मिला तो मैं तो मर जाती, मेरी तो दुनिया बर्बाद होता थी, मैं ऐसे हो जाती, मैं ऐसे हो जाती। ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा है। अब गए घर पे, जा रहे हो बेन, बेवन थोड़ी बार अने एने तो आवशे तुम बेव थोड़ी बार, ए बेटा बहन थोड़ी बार होवानो छे, आखी जिंदगी पर होवानो छे। भगवान नाम में जागवानो होय ने, अहींया होवड़ाई दो ना, अहींया होवड़ाई दो, अहीं होई जा बेटा, होई जा। तो देखिए, जब वो बच्चा रो रहा है तो उसके पति ने सारा दृश्य देखा कि वो उसकी माँ इतनी रोई। अब वो घर पे गया और उसकी पत्नी को बोला कि लक्ष्मी 4 ड्रेस आपकी पैकिंग कर लो, 4 ड्रेस मेरी पैकिंग कर लो और 4 ड्रेस बच्चे की ले लो। बात को ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। तो जैसे ही बोले, पत्नी ने बोला कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप तो चलो। गए रेलवे स्टेशन और अपने गाँव की तरफ चले गए। अब रास्ते में उसकी पत्नी ने बोला, पतिदेव बता तो दो कहाँ जा रहे हो?
कि रे पगली, तेरा बेटा आधा घंटा तक तेरे से दूर हुआ तो तू बेहोश हो गई, पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। अरे तुझे कितना बेकार लगा, मैंने सारा दृश्य देख लिया पगली, तेरे से तेरा बेटा सिर्फ आधा घंटा के लिए तेरे आंखों से ओझल हो गया तो तेरी ये हालत हुई। और ये बेटा मां से 8 वर्षों से नहीं मिला है, मेरी मां में क्या बीत रही होगी। बंदी मैं चाह रहा हूं ये सब ज्ञान तेरे से मिल गया। इन वास्ते देवियों मैं थने हाथ जोड़ूं, तार पगे पड़ूं, मां से कभी बेटा मत छीनना। अगर आप पतिदेव और माँ बाप की सेवा नहीं करे तो आप एक ही शर्त रखो कि देखो तुम्हारा माँ बाप की सेवा करो तो मैं इन घर में रहूं, नहीं तो मैं तुम्हारे अपन घर ही छोकी। यारी लड़ाई कर सको, हिम्मत है हिम्मत। वो तो गड़बड़ रहेगी भाई, रॉन्ग नंबर लाग गए तो पता है काम करने से शर्म। घर को तुम घर मानते क्यों? पहले बात तो देवियों, घर मत मानो, उसको मंदिर मानो। अरे मंदिर मान के काम कर सकती हो, उसको घर को छोड़ दीजिए। घर एक मंदिर होता है। आपके दिमाग में एक विचार कर दो, ये घर नहीं है, ये मंदिर है। और मंदिर में काम करने से कभी परेशानी होती है क्या? रेवे बा कदी परेशानी नहीं। तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, एक अपना दिमाग को चेंज करना है कि नहीं ये घर नहीं है, ये मेरा मंदिर है और इसमें मैं बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछे कर लूंगी, ये कर लूंगी तो मैं क्या छोटा नाम थोड़ी हो जाएगा मेरा। पर नहीं, घर में काम करने वास्ते थोड़ी आई तो मंदिर में तो कर ले। तो ये ध्यान रखिए। दूसरे नंबर आपसे एक वंदना है, आप कितने भी उपवास करो, पतिदेव के हम ही कदी नहीं बोलना। अगर पतिदेव हम ही बोलो उपास करो तो आप उपास कोई काम नहीं आवे। और पतिदेव का भी फर्ज बनता है कि जिंदगी में प्राण त्याग दो पर अपनी लक्ष्मी को कभी गाली गलौज मत करो। समझ में आई ने? अब रात 2:30 बजे टल्लू रिउड़ो आवे तो भी नहीं कौन सेवा करे हो? कोई नहीं करे। वगर ब्रेक री गाड़ी में वगर ब्रेक रा खटरा में कौन भाई? तो पति भी वैसा चाहिए। पति ऐसा चाहिए कि पत्नी पियर जाए 5 दिन का कह के और 2 दिन में दौड़ती हुई वापस आ जाए कि कहीं रियो कि पति दे मैं आप बिना नहीं रह सकूं, सीधन सट हिसाब, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। ऐसा करो ना, प्रेम करो। तो यूं नहीं भी 3 दिन कह 3 बिना आराम, ऐसे मत बनो यार। पता नहीं एक ये जिंदगी जी लो, लड़ाई करने के लिए नहीं आए हम लोग, है ना, झगड़ा करने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम प्रेम से रहने के लिए आए। कितने दिन जिएंगे किसी को पता नहीं है। आज निकला वो हमारा था, कल आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए गुजराती में कहावत है कि आ समय पण प्रसार થઈ જશે સુખમાં या દુઃખમાં। આજનો જે દિવસ નીકળી ગયો, સુખમાં નીકળો દુઃખમાં નીકળો કોઈને ખબર નથી, है ना। गुजराती में एक और कहावत बहुत अच्छी है, महलोना वासी गरीबी शू जाने और दुखिया दुख ने सुखिया शू जाने। जो अमीर लोग होते ने, जो महलों में रहने वाले होते ने, वो गरीब के दुख को क्या जानेंगे। ये जिंदगी में ध्यान रखो। अरे जिंदगी जी लो भाई, कितना जीना है, चले जाएंगे दुनिया से, है ना। और माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हमारे माता पिता भगवान का रूप होता है। अरे प्रथम निवण मेरे माता पिता को जिनसु रचियो शरीर, दूजो निवण मारा गुरुदेव ने जो पढ़ियो भजन में शीर। प्रथम निवण तो मेरे माता पिता का ही है, उनका अधिकार दुनिया में कोई नहीं ले सकता। क्योंकि माता पिता नहीं होते तो मैं दुनिया में नहीं होता। सीधो हिसाब। मैं